डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन दो ऐसे शब्द जो लगते तो हैं बड़े सिमिलर से, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। एक्चुअली ना डेप्रिसिएशन को हम वाइडली यूज करते हैं कि किसी भी एसेट का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल करने से उसकी वैल्यू कम होती जाती है और हम उसको डिफाइन कर देते हैं डेप्रिसिएशन। इट्स अ वाइडर टर्म। बट येस, अगर आप इसको स्पेसिफिक वे से सोचेंगे तो डेप्रिसिएशन एक टर्म है जो इस्तेमाल की जाती है स्पेसिफिकली फॉर द टैंजिबल एसेट्स। टैंजिबल एसेट्स वो एसेट्स हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हैं अपने बिजनेस में और आप उन्हें छू सकते हैं अपने बिजनेस की ग्रोथ में, जो आप स्पेसिफिकली यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मशीनरी है, कार्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो सारे आपके टैंजिबल एसेट्स हैं। बट उनकी यूजेज से तो ऑब्वियसली बात है ना, उनकी वैल्यू कम होती है। तो हम उनकी वैल्यू जो कम हो रही है ड्यू टू यूजेज, ऑब्सोलीजेंस, वियर एंड टियर, ऑल दोज फैक्टर्स, उसके साथ में हम एसोसिएट करते हैं टर्म डेप्रिसिएशन। एंड टोटली ऑपोजिट हमारा जो अमोर्टाइजेशन है, इट इज एक्सक्लूसिवली फॉर द इंटेंजिबल एसेट्स। इफ आई टॉक अबाउट द इंटेंजिबल एसेट्स, ये वो एसेट्स हैं जो हम छू नहीं सकते लेकिन उनका इस्तेमाल हमारे बिजनेस में वाइडली होता है। फॉर एग्जाम्पल पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, ये आज के टाइम पर हर बिजनेस अपने लिए रखता है सो दैट उनके जो आप कह सकते हैं प्रोडक्ट्स हैं वो यूनिक रहें। एंड देर आर अदर रीजन एज वेल। सो अमोर्टाइजेशन होती है जब हमारे किसी इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू कम हो रही है, और अगर किसी हम बात करते हैं किसी टैंजिबल एसेट की, तो उसकी वैल्यूएशन जो कम होती जाती है बिकॉज ऑफ द यूजेज, वियर एंड टियर, तो दैट इज टर्म्ड एज डेप्रिसिएशन। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। थैंक यू।